ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो 82 किलो का ये शरीर होकर के अपने स्वभाव को कैसे मैं छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है इसका बचाने का, इसका स्वभाव है डंक मारने का। ये चाहे जितना डंक मारे मारता रहे, मेरा स्वभाव है इसे बचाने का, मैं बचाता रहूं। इसलिए जीवन में स्वभाव को प्रधानता दीजिए। आपका स्वभाव कैसा है जीवन में, स्वभाव कैसा हो, स्वभाव सुंदर हो, अच्छा हो, बनने बिगड़ने वाला काम भी बन जाएगा। और स्वभाव अगर आपका गलत है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाए। इसलिए स्वभाव की प्रधानता को रखिए महाराज। उसी प्रकार से सुनीति मैया थी, सुंदर विचार था महाराज, सबसे राग से राग मिला करके चलती थी। एक दिन महात्मा क्या हुआ, सुनीति मैया गर्भवती थी और महात्मा निकल पड़े सुंदूर नाम के जंगल में। शिकार करते 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 महाराज जंगल के उस छोर पर पहुंच गए जिस छोर से उसी दिन वापस आना नामुमकिन था। उधर ही राजा ने पता लगाया, तो एक गृहस्थ परिवार रहता था, राजा वहीं पर पहुंच गया। राजा पहुंच करके वहां पर राजा का आवाभगत हुआ। उसके घर एक कन्या थी, नाम था सुरुचि। सुरुचि माने क्या होता है? सुष्ठुर रुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार ही काम करे उसे सुरुचि कहते हैं। सुरुचि मैया को जब राजा ने देखा तो महाराज आकर्षण बढ़ा। सुरुचि के पिता से कहें कि हम इनसे विवाह करना चाहते हैं। महाराज वहीं पर विवाह हो गया। राजा सुरुचि को लेकर के महाराज जैसे महल में पहुंचने वाले थे, सुनीति मैया को पता चला कि राजा का एक और विवाह हो गया है। सुनीति मैया प्रसन्न हो गई, आरती का थाल सजाई और थाल सजा करके आरती करने के लिए महाराज चौखट पर पहुंच गए। और अब की पत्नी को पता चल जाए कि श्रीमान ने ठोर ब्याह कर लिए, तब आरती का थाल लेकर के नहीं जाएंगे, एक मोटका खम्भवा लेकर के दौड़ेंगे आरती करने के लिए। लेकिन महाराज वहां सुनीति मैया आए, सोने का थाल सजा करके चलो, मेरी एक बहन और आ गई है, चल पड़ी। जैसे आरती करने के लिए उद्यत हुई है, सामने सुरुचि मैया, साथ में राजा है उत्तानुपाद जी महाराज। सुरुचि बोली ये कौन है? बोले मेरी पहली पत्नी है, सुनीति है। सुरुचि बोली कि अगर सुनीति घर में रहेगी तो सुरुचि नहीं रहेगी। सुरुचि कौन है? धर्मवती है, वो धर्म है। और सुरुचि कौन है? अधर्म है। धर्म आपके घर में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक आपके घर में अधर्म रहेगा, और अधर्म भी आपके घर में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक आपके घर में धर्म रहेगा। ये दोनों धर्म और अधर्म है। सुनीति मैया देखी राजा का प्रेम सुरुचि के प्रति ज्यादा है। सुनीति मैया तत्क्षण थाल रख करके और अकेले वन के तरफ निकल पड़ी। गर्भवती माताएं तो महाराज मां के समान सबकी दृष्टि में समान रहती हैं, लेकिन आज वह गर्भवती मां सुनीति मैया अपने उस महल का परित्याग करके जंगल की तरफ निकली। राजा सुरुचि को लेकर के रहने लगा। जंगल के मध्य में मां जाकर के एक पर्णकुटी बनाई, उस कुटिया में रहती, भगवान का भजन करती। और एक दिन सुनाई दिया संतों का कीर्तन, तो कीर्तन का धुन सुनते 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 मैया पहुंच गई तो संतों की टोली बैठी हुई थी। उस टोली में जाकर के बैठ करके वहीं पर कीर्तन करने लगी। रोज जाती, रोज आती, रोज जाती, रोज आती, खूब सेवा करती। कुछ दिन बीता, मैया के गर्भ से महाराज एक सुंदर बालक ने जन्म ले लिया। उसी आश्रम में संतों ने महाराज देखभाल किया और संतों ने उस बालक का नाम रख दिया ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी महाराज छोटे से रहते थे, मैया सेवा करती थी। एक दिन संतों के मन में विचार आया, इतने दिन से सेवा कर रही हैं सुनीति, लाओ कुछ वरदान दे देता हूं। देखिए एक बात और आप ध्यान दीजिए, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है कि आशीर्वाद महाराज हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमको पुण्य। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद रोम रोम से निकलता है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, रोम रोम से निकलता। केवट भैया ने भगवान से मांगा नहीं कुछ ना, केवट भैया ने अभी तक प्रणाम नहीं किया था, भगवान से नहीं कहा कि आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे पूर्वजों को उतार दीजिए, हमारे गांव वालों को उतार दीजिए। नहीं, केवट भैया ने काम ऐसा किया कि सारे के सारे लोग तर गए। भगवान नौका मांगते हैं,
केवट भैया ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके मर्म को मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये कैसे मर्म को जानते हैं? कितने जन्मों से मैं साथ में रहता हूं, मैं मर्म को नहीं जान पाया, ये कैसे मर्म जानते हैं? केवट भैया कहते हैं, अरे मर्म तोरी जानीला, हे रघुरैया मरम तोरी जानी। राम कथा नहीं है ना ये सरकार, आपके मर्म को मैं जानता हूं। केवट भैया कहते आऊंगा नहीं, नौका लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। राम जी ने जीवन में पहली बार किसी से कुछ मांगा है, और जैसे मांगा है वैसे मना कर दिया केवट ने। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे आप मांगे और ये मना कर दिया। राम जी ने कहा, इसके जनक तो आप ही हो लक्ष्मण जी। बोले क्यों? बोले मैं घर में कह रहा था लक्ष्मण जी न चलिए मेरे साथ, आपने मेरी बात मानी? बोले नहीं। सुमंत्र जी से कह रहा हूं जाने के लिए, वो जा नहीं रहे हैं। केवट भैया से कह रहा हूं आने के लिए, वो आ नहीं रहे हैं। न वो जा रहे हैं न आ रहे हैं। इन सबके जनक आप हैं, क्योंकि आप मेरा कहना नहीं माने, इसलिए ना वो जाने वाला कहना मान रहा है, न आने वाला कहना मान रहा है। केवट भैया धीरे धीरे भगवान के समीप आ गए। तो भैया मर्म जानते हो तो क्या करे? बोले कुछ करना ज्यादा नहीं है, अपना चरण धुलवा दीजिए। मैं सुना हूं कि आपके चरणों में वो जादू है कि पत्थर की शिला को स्पर्श हुआ, सुंदर नारी बन गई और भी ब्राह्मणी बन गई महाराज। हे सरकार, इस नौका को मेरे पर बाबा ने चलाया, मेरे बाबा ने चलाया, मेरे बाप ने चलाया, मैं चला रहा हूँ। हमारे छोटे छोटे गदेला हैं, गदलो चलाएंगे, गदेला चलाएंगे। सरकार, किसी के पेट पर प्रहार न करिए, इसी से पूरा परिवार चलता है। राम जी ने कहा, कहने का मतलब क्या? जैसे आप ऐसे स्पर्श करेंगे चरण से नारी बन जाएगी, और नारी ऐसी नहीं बनेगी, ब्राह्मणी बनेगी। कहेगी हमारे लिए अलग अलग घर बनाओ, अलग खाने की व्यवस्था करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सरकार, बार बार मैं कहूंगा अपनी पत्नी से कि भगवान के चरणों से नारी बनी है। पत्नी एक भी बात नहीं मानेगी, कहेगी तुम बेच करके दूसरा विवाह करके लाए। केवट भैया ने प्रणाम नहीं किया। खैर कथा बहुत लंबी है, मैं इस सार पे आता हूं। केवट भैया ने भगवान के चरणों को धुल करके अपने पितरों को तारा, गांव वालों को तारा, अपने तारा, अपने पत्नी को तारा, अपने बच्चों को तारा, लेकिन अब तक केवट भैया ने प्रणाम नहीं किया। भगवान देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अब हमें पहुंचा दो, छोड़ो, मार दूंगा। केवट भैया ने कहा, हे लक्ष्मण जी चुप रहो। जब आपस में दो लोग वार्तालाप करते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, राम का भाई हूं, मैं इससे छोटा हो गया? केवट जी ने कहा, तुम बहुत छोटे हो। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ, पृथ्वी के नीचे क्या है? बोले जल है। जल के ऊपर क्या है? बोले कच्छप है। कच्छप के ऊपर क्या है? बोले दिक्पाल है। दिक्पाल के ऊपर क्या है? बोले शेषनाग है। बोले आप कौन हो? बोले मैं शेषावतार हूँ। बोले शेषनाग के ऊपर क्या है? बोले गौ मैया है। गौ मैया के ऊपर क्या है? गौ मैया का सिंह है। उसके ऊपर क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है? बोले नंदी है। नंदी के ऊपर क्या है? बोले भगवान शिव है। भगवान शिव के ऊपर क्या है? बोले जटा है। केवट ने कहा, भगवान शिव के जटा में गंगा है, और गंगा के ऊपर मेरी नौका है, और नौका के ऊपर मैं बैठा हूं। अब बताओ कौन बड़ा है? अब तो लक्ष्मण भैया बेचारे चुप हो गए। बोले हमारा तो नंबर तो सबसे नीचे है, ये तो भगवान शिव के कपारे पे बैठा हुआ है, ये तो उनसे भी बड़ा है। ये क्या है? ये हठ योग। सबको तारते रहें, आशीर्वाद मांगे नहीं, लेकिन मन मोदरे माने मोदेता उतारे। एक पत्नी का भाव देखिए, पत्नी अपने पति के मन के गति को समझ लेती है। वही सच्ची पत्नी है जो अपने पति के मन के गति को समझ ले। पति का आय 10,000 है और श्रीमती का लिस्ट बन रहा है 16,000 का। नहीं, आप जानिए मेरे पति का आय कमाई 10,000 है, तो प्रयास करिए कि 6,000 7,000 में घर का खर्चा करिए। अब तो महाराज बहुत महंगाई है, आवश्यकताओं को कम कर दीजिए, महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हम तो दूसरे का देख करके अपने को फोकट में एडवांस बनने के चक्कर में भिखारी बन जा रहे हैं, दिखावा में मिट जा रहे हैं। जैसे मनमुद्रा अपने उंगली से निकाल करके महाराज
मुद्रिका दे देती है राम जी के हाथ में। राम जी ने कहा कि केवट भैया ये उतरा ही ले लो। अरे केवट चरण गया हुआ कुलाई। केवट भैया अकुला करके आज रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिए, अब तक नहीं पकड़े थे। बोले सरकार इतना बड़ा अपराध मेरे साथ, सरकार मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हे नाथ मेरे बाबा मेरे परदादा सब यही कहते थे कि घर पे कोई आए बेटा तो खिलाना पिलाना सेवा भाव करना बिस्तरा देना सुलाना, और जब प्रातः काल वो जाने लगे तो कुछ दे करके तब उसका विदाई करना। नाथ आप मेरे घर आए हो, मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, ऊपर से आप हमें दे रहे हो, इस अपराध को मैं कहां लेकर के जाऊंगा नाथ, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब जाकर के केवट भैया ने प्रणाम किया है, अब तक प्रणाम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने के बाद संबंध बन जाता है, और जब वह संबंध बन जाएगा तो जो बड़ा आदमी कहेगा, बड़ा वाला जिसको प्रणाम करते हैं, उस श्रेष्ठ की बात छोटे को मानना पड़ेगा। इसलिए केवट भैया ने आज अभी तक प्रणाम नहीं किया था। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, केवट आपने तो जो चाहा बिना मांगे ले लिया यार, ऐसा काम तुमने किया बिना मांगे सब कुछ ले लिया, अब क्या बचा? बोले सरकार अब कुछ नहीं बचा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद ले लिया जाता है, सेवा करके वो व्यवहार करके आशीर्वाद ले लिया। आज सारे संत कहते हैं माँ सुनीति मैया से, मांगो देवी तुम्हें क्या चाहिए, मैं कुछ देना चाहता हूँ। सुनीति मैया कहीं सरकार हे महात्मा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषिगण, हे कुल श्रेष्ठ ऋषि, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिसका पति सम्राट हो महाराज, जो जिसका पति राजा हो, मैं महारानी हूं, इस बात की कमी है। एक थोड़ा कमी था, महात्माओं ने बोला क्या? बोले कि मैं महात्माओं का सेवा नहीं कर पा रही थी, संतों का सेवा नहीं कर पा रही थी, और इतनी कृपा आप महात्माओं की हुई, इतनी कृपा मेरे पूर्वजों की हुई कि आज पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ। मैं जंगल में चली आई, दिन रात भगवान का भजन करती, संतों का सेवा करती, संतों के आश्रम में बैठ करके भगवान का कीर्तन गाती रहती। उसके बाद भी जो कुछ था, एक सुंदर सा पुत्र दे दिए, और पुत्र भी परम भागवत मिला है। हमें किस चीज की आवश्यकता है? संतों ने कहा मैया फिर भी मांग लो, हम देना चाहते हैं। बोले अगर देना ही चाहते हैं महात्मा तो एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? बोले मेरी छोटी बहन के पास, सुरुचि के पास कोई संतान नहीं है, अगर देना ही चाहते हैं तो सुरुचि को एक संतान दे दीजिए। जैसे ही महात्माओं के कानों में ये शब्द पड़ा है, महात्माओं के आंखों से आंसू झरझर बहने लगी है, सारे महात्मा रोने लगे। बोली देवी होश में तो हो, तुम क्या मांग रही हो? बोले मैं होश में हूं। बोले उसी सुरुचि के नाते आपके पति ने आपको दूर कर दिया, राजपाट का सुख समाप्त हो गया, आप जंगल में पर्णकुटी में रह रही हैं, ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, उस स्त्री के लिए ये कामना। आज सुनीति मैया ने भी कहा, सुनीति मैया ने कहा हे महात्मन ये उनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। महात्मा न चाहते हुए भी सुरुचि को आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो। कालांतर बीता है, सुरुचि मैया के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम पड़ा उत्तम। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष के हो गए, ध्रुव जी देखते हैं सारे बच्चे मैदान में खेलते हैं, और खेलने के बाद उनके पिता उनको लेकर के जाते हैं। ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मेरे पिता तो आज तक मुझे लेने नहीं आए, क्या मेरे पिता नहीं है क्या? आज तक चल करके मैं अपनी माँ से पूछूं। पिता पिता होता है प्यारे, पिता के दर्द को सब कोई समझ नहीं पाता है। पिता कैसा होता है? जैसे बीते वैसे जी लो,
जिस प्रकार से जैसे बीते वैसे जी लिया जाए, वैसे रह लिया जाए, काम कर लिया जाए। दुख में भी जो मुस्कुराता रहता है वह कौन है? वह पिता होता है। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ से कहते हैं, मैया मेरे पिताजी कौन है? क्या मेरे पिता नहीं है? जैसे कहे क्या मेरे पिता नहीं है, माँ मुख पर हाथ रख दी, पुत्र ऐसा कदापि मत कहना, तेरे पिता जीवित हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे हाथ, मेरे कलाई में चूड़ियां हैं, मेरे गले में मंगलसूत्र है, मेरे माथे पे विदिया है, तो तेरे पिता जीवित है। मां कहती है, पिता कौन होता है मालूम है? जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज का रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत की ढेर अपनी बनियानों की बहा लेता है वो बाप होता है। मां रखती है 9 महीने कोख में, जो दिमाग में रखता है वो बाप होता है। मां रखती है 9 महीने अपने कोख में, परंतु जो सुबह से लेकर के शाम तक दिमाग में रखता है वो बाप होता है। बाप अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए, अपनी पुत्री के लिए दिन रात श्रम करता है। ना अपने को बुखार देखता है, ना अपने का कुछ देखता है, ना अपने सुख को देखता, ना अपने दुख को देखता है, ना अपने तकलीफ को देखता है। बुखार रहता है तब भी वह पिता कहाँ जाता है? नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि नौकरी करने जाऊंगा, धन संचित करूंगा, अपने बेटी को अपने से उत्तम कुल में विवाह करूंगा। इस चिंता को लेकर के पिता हर रोज निकल करके जाता है, कमाता है। जो ऐसा विचार रखता है वो बाप होता है। घर में जब सब के लिए नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपनों को सजोता है वह बाप होता है। जो अपने आंखों में दूसरे के सपने को सजोता है वह बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपने औलाद से हार के भी मुस्कुराने वाला होता है। बाप कहता है, करता नहीं, और जब बाप समझ में आता है तो वह बाप पास नहीं होता है, वह बाप पास नहीं होता। इसलिए आप सब बड़भागी हैं अगर आपके पास माता है, पिता हैं, आपके पास पड़े हुए हैं। वह किस्मत वाला होता है। जब तक पिता साथ में रहता है तब तक किसी बात का कोई गम नहीं होता, चलता रहता है। हर तकलीफ में पुत्र कितना भी संकट में पड़ जाए लेकिन उसे विश्वास रहता है, मेरा पिता है, मेरा पिता मुझे छुड़ा करके लेके जाएगा। बड़े से बड़ा काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि मेरा पिता मेरे पास है, मेरा बाप मेरे पास है। हर काम को कर लेता है। वही पिता दिन रात ठोकरें खाता रहता है, अपने संतान के लिए चलता रहता है कि एक नया जीवन देंगे, नया उमंग देंगे, नई राह देंगे, नई दिशा देंगे, नए वस्त्र देंगे, नए आभूषण देंगे, नए जूते देंगे, नई गाड़ियां देंगे। इस संकल्प को लेकर के पिता दर दर की ठोकरें खाता है। सब कुछ रहने के बाद भी वह पिता मुस्कुराने लगता है। सब तकलीफ को सहने के बाद एक ऐसे पिता होते हैं। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से कहते हैं, माँ ने मुख पर हाथ रख दिया, पुत्र अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पिता के बारे में जानने के लिए, पुत्र थोड़े बड़े हो जाओ। लेकिन बालक का हट महाराज बड़ा विचित्र होता है। बालक जो हट कर लेते हैं वह जान करके रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे पिता के बारे में अभी जानना है। माँ जितना मुझे बड़ा होना है मैं बड़ा हो लिया हूँ, मुझे पिता के बारे में बताइए, मेरे पिता कौन है? तब माँ ने बताया कि तेरे पिता उत्तानोपाद जी महाराज हैं। जब पता चला उत्तानोपाद जी महाराज मेरे पिता हैं, आज ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए।
ध्रुव जी ने कहा मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा, पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। आहा, माँ ने आंखों में काजल लगाया है, बाल को बनाया है, गले में महाराज माला पहनाई है, माँ ने सुंदर कमर में करधन पहनाई है, माँ ने पाँव में पैजनियां पहनाई है और उसके बाद सुंदर सा तिलक लगा करके अपने पुत्र का श्रृंगार करके कि पहली बार अपना यह पुत्र अपने पिता से मिलने जा रहा है और पुत्र भी अपने पिता के मिलन के प्रसन्नता को लेकर के अपने हृदय में विभूत अपने पिता को रख करके दौड़ पड़ता है कि आज पिताजी हम आपसे मिलने आ रहे हैं। पिता के प्रेम को पुत्र के हृदय में देख करके महाराज रास्ते में पशु पक्षी भी रास्ता छोड़ देते हैं। आज एक पुत्र अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है, वह मार्ग से छोड़ देते हैं और वही ध्रुव जी महाराज पहुंच जाते हैं अपने पिता के उस द्वार पर। द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? द्वारपालों से विनम्र भाव में कहते हैं कि द्वारपाल जी मैं सुनीति मैया का पुत्र, मेरा नाम है ध्रुव, मैं आपके राजा का पुत्र हूँ, आपके राजा अपने पिता से मिलने आया हूँ। जैसे द्वारपालों को पता चला है कि मैया सुनीति के पुत्र हैं, द्वारपालों ने अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया और ध्रुव जी महाराज को उठा करके लोग चूमने लगे और सारे द्वारपालों के नेत्र से अश्रु प्रवाह होने लगा और पूछने लगे कि मेरी माँ सुनीति कैसी है? पुत्र जब से माँ ने परित्याग किया इस महल को, मानो ये महल वीराना सा हो गया है, मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इस घर से छोड़ करके निकल गए हो हमेशा के लिए। ऐसा लगा हो पुत्र आज बरसों का अंधेरा आज समाप्त करने के लिए ध्रुव तुम प्रकाश लेकर के इस महल में आए हो, ध्रुव तुम प्रकाश लेकर के आए हो। पुत्र ध्रुव जी को खड़ा करके सारे द्वारपाल ध्रुव जी के चरणों में गिर जाते हैं कि हमारे राजा के पुत्र हैं, इतने सुशील हैं, इतने सुंदर हैं। दरवाजा खोल देते हैं, ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़ते हैं। ध्रुव जी महाराज के पिता पूरा का पूरा सभा लगाए हुए हैं। सभा के मध्य में ध्रुव जी महाराज पिताजी 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 कह करके दौड़ते हैं। ध्रुव जी के पिता भी उत्तानुपाद भी अपने पुत्र के ममता को रोक नहीं पाते हैं। जैसे ही उस कुर्सी से उस गद्दी से महाराज उठ करके ध्रुव को गले लगाने के लिए निकलते हैं, वहीं पर सुरुचि रोक देती है, रुक जाओ राजन, अगर ध्रुव को ही अपनाना है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। बालोऽसि बतनात्मान्यं स्त्रीगर्भसंवृतं नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। राजा को रोकती है, उधर ध्रुव को रोकती है, ध्रुव रुक जाओ, बालक रुक जा, तू कौन है? ध्रुव जी ने प्रणाम किया, छोटी माँ मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ, मैं सुनीति मैया का पुत्र मैं ध्रुव हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पिताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी सज्जन को मैं प्रणाम करता हूँ। अपना मस्तक जमीन पर रख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। सुरुचि बोली कि ध्रुव तुम किस लिए आए हो? बोले मैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए आया हूँ, अपने पिता से मिलने के लिए आया हूँ, अपने पिता को हृदय से लगाने के लिए आया हूँ। सुरुचि बोली कि ध्रुव तू अपने पिता को गले लगाने योग्य नहीं है, तो अपने पिता के गोद में बैठने योग्य नहीं है। ध्रुव जी ने कहा क्यों माँ? सुरुचि बोलती है कि तू उस दुर्भाग्यशालिनी उस अभागन के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तू अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो नूनम वेदम भवान्यस्य दुर्लभर्थे मनोरथे। अगर तुझे ध्रुव, अगर तुझे बैठना अपने माँ के गोद में, अगर तुझे पिता के गोद में बैठना है तो जा करके तपस्या कर, तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होंगे और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भगवान से वरदान मांग लेना। क्या वरदान मांगना? कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में डाल दो। सुरुचि आज बोलते बोलते क्या बोल गई? सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से बड़ा मान ली, अपने गर्भ को भगवान से बड़ा मान ली कि मेरा गर्भ भगवान से बड़ा है।
अरे जब भगवान मिल ही जाएंगे तो आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, फिर क्या आना है और क्या जाना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आने जाने का तो ये सिलसिला ही समाप्त हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी कहते हैं माँ मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा माँ, एक बार अपने पिता के चरणों को स्पर्श कर ले दो माँ, पिता को देख करके मैं रह नहीं पा रहा हूँ माँ, एक बार मैं अपने पिता के चरणों को स्पर्श कर लूं, अपने पिता को हृदय से लगा लूं। आज पुत्र का मोह पिता के प्रति, पिता का मोह पुत्र के प्रति, बाधा केवल अधर्म रूपी वह धर्म भारिया बनी हुई है। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुनीति से बार बार निवेदन करते हैं माँ, एक बार अपने पिता के चरणों को स्पर्श कर लेने दो। सामने पिता है, पिता के सामने पुत्र है, लेकिन क्या विधाता की कृपा, क्या विधाता का लीला, क्या भगवान ने लीला किया है। ना पिता पुत्र के पास जा पा रहा है और ना पुत्र पिता के पास जा पा रहा है। ध्रुव जी महाराज श्वासों पे श्वासों को चढ़ा करके पूरी सभा के बीच में दोनों हाथ को जोड़ करके माँ सुरुचि के चरणों में प्रणाम करते बोले माँ, एक बार मुझे अपने पिता के चरणों को स्पर्श कर लेने दो। कहते तो हैं लेकिन एक बार भी सुरुचि मैया मानती नहीं है। तत्क्षण अपने पिता को मन से ही प्रणाम करके और वहीं से मुड़ करके चल पड़े और गए सुनीति मैया के पास गए, श्वासों पर श्वासों को चढ़ा करके रो रहे हैं। सुरुचि के बाणों से आहत हो करके आज महाराज ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं और कहते हैं सुनीति मैया से, मैया तू तो कहती थी कि तेरी दो माताएं हैं, क्या वो दूसरी माँ है? आज पिता के दर्शन से वंचित कर दी, पिता के गोद से वंचित कर दी और तू कहती है वो माँ है। माँ तुझे तो अभागन बोली है, माँ वो मेरी माँ नहीं है। जैसे बोलने जा रहे थे ध्रुव जी महाराज वैसे ही माँ ने अंक में रख लिया, बोले पिता पुत्र कदापि कभी अपने दूसरी माँ को कुछ मत बोलना। अरे वो तो सत्य ही बोली है, कौन सा गलत बोली? अरे तू अभागा नहीं होता तू मेरे कोख से जन्म क्यों लेता? तू सौभाग्यशाली रहता तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता, अपने पिता के गोद में बैठता। मेरे जैसा अभागिन माँ तेरे पास है। तमसाराध्य पुरुषम तस्मैवानुग्रवे समम गर्भत्वां साधयात्मानं यदिच्छसि न पासनम। और रही बात वही तुम्हारी माँ बोली है कि जाकर के भगवान का तपस्या कर, तो पुत्र क्या गलत बोली है? जिस पिता के गोद में तू बैठना चाहता है उस पिता के गोद में बैठ करके तू क्या करेगा? तू परम पिता परमेश्वर के गोद में बैठ, सब कुछ तुझे वहीं पर मिलेगा, सब कुछ वहीं मिलेगा, सब प्राप्त होगा तुझे। ऐसे बातों को सुन करके महाराज ध्रुव जी महाराज रुदन करते हैं। शाम का समय हुआ, रात्रि भई, अपने माँ को प्रणाम करके माँ के वचनों को मान करके महाराज कहे भगवान के ही गोद में बैठना है, भगवान की प्राप्ति किया। निकल पड़े तपस्या करने के लिए। तप करने के लिए जब निकले महाराज रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी जब मिले, नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। बोले जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, मार डालेंगे तुम्हें। बोले हिंसक जानवर रहते? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, उस हिंसक जानवरों में भी भगवान रहते हैं, हर जीव में भगवान है। बोले पुत्र ये तुम्हारा उम्र नहीं तपस्या करने का। नारद जी से ध्रुव जी ने बोला तो तपस्या करने का उम्र कब होता है? उसके लिए कोई निर्धारित उम्र है क्या? जब सब प्रकार से महाराज बोले, ध्रुव जी ने कहा आप तो नारद हो ही नहीं सकते। मेरी माँ कहती है नारम ज्ञानम ददाति नारद है, जो ज्ञान के दाता है वह नारद है। ये नारद नहीं है। नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई हो वो नारद है। आप तो नारद हो ही नहीं सकते हो। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, बोला पुत्र मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जा पुत्र मैं तुझे मंत्र दे देता हूं, इसी मंत्र का तू जप कर भगवान मिल जाएंगे। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।